प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी में किसानों की सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पूरी तरह तत्पर है। उन्होंने कहा कि अभी तक विपक्ष भी एनडीए शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई है। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित करने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में फसल के हुए नुकसान में फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी किसानों को सलाह दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज केरल को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया। राष्ट्रपति ने केरल में पिछले कुछ दशकों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हुए विकास से प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि इससे 30 से 60 साल तक के सभी नागरिक डिजिटल तकनीक से आसानी से काम कर सकेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड यात्रा पर हैं। इस दौरान खटीमा में आज एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर पहले उनकी ओर से कोई गोलीबारी होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ ने अपने भाषण में जेएनयू मुद्दे का भी जिक्र करते हुए कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देश की बर्बादी जैसे नारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में 1993 से 2003 के बीच फर्जी भर्ती मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आज 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई के लिए दिग्विजय सिंह आज भोपाल के जिला अदालत पहुंचे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। देशद्रोह का आरोप झेल रहे जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान की आज पुलिस रिमांड 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से दोनों की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड दी है। एयरसेल मैक्सिस केस में स्पेशल 2G कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और उनकी पत्नी को समन जारी किया है। स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सभी को 11 जुलाई को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ईडी ने आरोप लगाया था कि मारन बंधुओं ने 742 करोड़ की रिश्वत ली थी। केंद्र सरकार जल्द ही नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाने जा रही है। आज नई दिल्ली में 12वीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मसौदा तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मसौदा के लिए 5,000 से अधिक लोगों के सुझाव आए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नेलाथूर में 800 मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल उपस्थित रहे। दामोदरम संजीवाई थर्मल बिजली संयंत्र की कुल लागत करीब 8,432 करोड़ रुपए है, जिससे 1,600 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है। अमेरिका और सीरिया की मध्यस्थता में किया गया संघर्ष विराम समझौता आज सीरिया में लागू हो गया। इस संघर्ष विराम को देश में जारी विनाशकारी संघर्ष के बीच हिंसा को कम करने के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम बताया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट समूह और सीरिया में अल-कायदा की शाखा नुसरा फ्रंट को इस संघर्ष विराम में शामिल नहीं किया गया है। अफगानिस्तान के कुनर प्रांत में आज हुए बम विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए। ये हमला तब हुआ जब असदाबाद में एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक में विस्फोट किया गया। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को घेर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को 2 गवर्नरों का समर्थन मिला है। अगले सप्ताह विभिन्न राज्यों में होने वाले प्राइमरी से पहले ट्रंप को आश्चर्यजनक रूप से न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी का समर्थन मिला है। दूसरी ओर मेन के गवर्नर पॉल लिपेज ने भी ट्रंप के समर्थन की घोषणा की है। ईरान के शहरों तथा कस्बों के उन क्षेत्रों में जहां संसदीय चुनाव में प्रत्याशियों को 25% से कम मत मिले हैं, वहां अप्रैल में चुनाव कराए जाएंगे। ये खबर आज सरकारी टेलीविजन ने दी है। एशिया कप में आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में एक बदलाव है। चोटग्रस्त शिखर धवन के स्थान पर अजिंक्य रहाणे को टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 84 रन का लक्ष्य रखा है। मलयालम फिल्मकार राजेश पिल्लई का निधन हो गया है। वो 41 साल के थे। उन्होंने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ महीनों में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे और उन्हें लीवर प्रत्यारोपण कराना था।